हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 11 शुरू करने एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 के, है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले बताने हैं। फॉर्मूला में पहले आ जाइए आप साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी आपको आपको नहीं याद होगा, इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ से ये मालूम हो गई कि साइन ए प्लस बी जो है साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं है। जैसे अलजेब्रा में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देते हैं, है ना, ऐसा नहीं होगा। इसमें साइन और कॉस, पहले का साइन दूसरे का कॉस, फिर वो बदल जाता है, पहले का कॉस दूसरे का साइन। और जब हम साइन ए माइनस बी लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं आता, सिर्फ जो प्लस का साइन है, ए की प्लस का साइन है इसमें, वो माइनस से बदल जाता है। साइन ए कॉस बी माइनस क्या हो जाएगा, बिल्कुल वही होगा, कॉस ए साइन बी। अब आते हैं इसके साथ ही साथ हम कॉस ए प्लस बी पर। इसमें पहले दोनों कॉस है, पैटर्न है सब में, ये बगैर पैटर्न के आपको याद करना मुश्किल पड़ जाएगा। साइन में साइन और कॉस दोनों आ रहे थे, यहाँ पे कॉस दोनों आ रहा। दूसरी बात, कॉस ए प्लस बी में यहाँ साइन माइनस आता है और ये हो जाएगा साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। अब हमारे पास आ रहा है कॉस ए माइनस बी। वो समझ ही गए होंगे अब क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह से रहेगा, सिर्फ जो माइनस है प्लस हो जाएगा। कॉस ए कॉस बी, ये माइनस का प्लस हो गया, साइन ए साइन बी। इनके डेरिवेशन जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो हमें याद ऐसे रखना है कि साइन के केस में प्लस साइन पहले आ रहा है, कॉस आ रहा है, फिर दूसरे में कॉस साइन, है ना, यानी साइन और कॉस दोनों मिक्स हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें जो है कॉस ए कॉस बी एक से आ रहा, साइन ए साइन बी आ रहा। दूसरी बात, इस साइन के केस में प्लस वाले के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, कॉस के केस में प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस। तो ये फॉर्मूले आपके जो हैं कोर्स में, लेकिन साथ आप टेंजेंट ए प्लस बी भी निकाल सकते हैं। वो बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये हम फॉर्मूले यूज़ करके निकाल सकते हैं। मैं निकाल कर दिखाता हूँ आपको। सॉल्यूशन लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं ये प्रूफ लिख देता हूँ, बेहतर ही है प्रूफ। टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा, टेन बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा ए प्लस बी है, तो ये आ गया साइन ए प्लस बी। इन ख़त्म हो गई है इसके अंदर, तो ये नीला दोनों पेन यूज़ करने पड़ेंगे वरना टाइम ज़ाया होगा। साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऊपर साइन का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, नीचे कॉस का, साइन का ये लिखा हो, कॉस का ये लिखा हो, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी। साइन के केस में प्लस का साइन आता है, कॉस ए साइन बी, ठीक है। नीचे कॉस का फार्मूला लगाना पड़ेगा, प्लस का, यहाँ माइनस आता है कॉस वाले केस में ये है, तो ये, और यहाँ दोनों कॉस यानी कॉस ए। ये पैटर्न इसी तरह से आप जहन में रखिए। फार्मूला तो एक दफ़ा दो दफ़ा देख लीजिए, लेकिन साथ में आपको पैटर्न जहन में रखना है ताकि आसानी से याद हो जाए। साइन ए साइन बी। अब हम ये देख रहे हैं कि टेंजेंट के केस में अब 1 आता है, तो इस यहाँ 1 आना चाहिए, तो इसी से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने जा रहा हूँ।
इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, ठीक है ना। डिवाइड किससे करना है, यहाँ इसी से, ताकि यहाँ पे 1 आ जाए, कैंसिल होने के बाद 1 आ जाए। तो ये क्या लिखा है, कॉस ए कॉस बी प्लस इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस ए साइन बी, फिर ये लिखना पड़ेगा कॉस ए कॉस बी। अभी ज़्यादा जगह चाहिए तो मैं ऐसा करता हूँ, चलो यहीं लिख लेता हूँ इसको, यहाँ फिर हमें लिखना, साइन को यहाँ लगाना पड़ेगा, कॉस ए कॉस बी, इसी से तो हमने डिवाइड किया, कॉस ए कॉस बी। ये इसलिए डिवाइड किया था, इससे क्यों किया था, ताकि यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से 1 आ जाए, बाकी चीज़ें खुद ब खुद एडजस्ट होंगी। कॉस ए कॉस बी, अब माइनस है साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, ठीक है ना। इस तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम किसी 20/30 है तो 10 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 5 से दोनों, ऐसे यहाँ पर हमने कॉस ए कॉस बी से इसे भी डिवाइड कर दिया, साइन ए कॉस बी को, कॉस ए साइन बी को, इधर भी इधर भी। अब ये देखिए साइन ए कॉस कॉस बी, इस यहाँ क्या आएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, देख लीजिए कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो रहा है, यहाँ क्या कैंसिल होगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या कैंसिल होगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या कैंसिल होगा, यहाँ कुछ नहीं कैंसिल होना, साइन ए या कॉस ए, साइन बी या कॉस बी। तो मैं लिखना शुरू करता हूँ, यहाँ से बचा साइन ए अपॉन कॉस ए, तो उसे मैं लिख सकता हूँ tan ए प्लस यहाँ ये कैंसिल हो गए, साइन बी अपॉन, ओ सॉरी कैंसिल हो गए, साइन बी अपॉन कॉस बी, tan बी आ जाएगा। यहाँ पर ये 1 बचा, ये तो हमारा एम रहा था से डिवाइड करने का, 1 माइनस, तो साइन ए कॉस ए, ये आ गया आपको tan ए, ठीक है। ये साइन बी कॉस बी, ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, tan बी। तो ये हमारा फार्मूला हो गया कि टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस tan ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी, 1 माइनस tan ए tan बी। ये फार्मूला हमें यह हो गया, ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए। और फार्मूले और भी हैं, वो भी देखने पड़ेंगे। उसके लिए पहली बात तो आपको ये मालूम हो कि मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको साइन 390 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इसको जो है 360 से डिवाइड कर देंगे, जो एक बार होगा, इसे लिख लिया 360 प्लस 30। अब यहाँ उस पिछले वीडियो में आपको ये बताया गया था कि 360 या 360 के मल्टीपल, 360 इंटू 2 यानी 720, 360 इंटू 3 यानी 1080, 360 इंटू 4 यानी 1440, ये सब जो है आप ड्रॉप कर सकते हैं। ये 360 के मल्टीपल यहाँ से ड्रॉप किए जा सकते हैं और ये साइन 30 आ जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू लिख लेंगे आप 1/2, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू हमें 0 से लेकर 90 तक याद होती है। ऐसे ही और भी देख सकते हैं आप, मान लीजिए टेंजेंट 720 प्लस 7, ये हो जाएगा 720 प्लस 765 की वैल्यू निकालनी है टेंजेंट, तो इसे आप लिख सकते हैं टेंजेंट 2 इंटू 360 से डिवाइड कर लेंगे प्लस 45, ये आ जाएगा। अब ये भी 2/3 मल्टीपल है, तो ये टेंजेंट 45 आ गया, जिसकी वैल्यू 1 होती है। इस तरह से 360 या 360 के मल्टीपल से हम अगर बड़े एंगल्स हैं तो मालूम कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दिस टेंजेंट 120, साइन 210, इनमें क्या करेंगे, इसी तरह से साइन जो है 150 to 10 ऐसे जो एंगल्स हैं उन्हें कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको फार्मूला ये तरीक़ा बताने जा रहा हूँ, उसे आप देंगे। उसमें बेसिकली जो हमारे पास इस तरह से यही फार्मूले यूज़ होंगे। मैं बताता हूँ, पहले एक चीज़ आप ये पहले एक चीज़ थोड़ा सा और रिवाइज कराऊँ कि ये अगर सर्किल है, यूनिट सर्किल है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूनिट सर्किल में कर रहे थे हमने,
इसका ये 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है, ये सर्किल जैसे ज़रा, चलिए इसे बनने दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये एक्स एक्सिस है हमारी, और ये जो है वाई एक्सिस है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 है 1 0, यहाँ पे x0 है, ये 1 आ गया। यहाँ पर x तो है तो 1 ही, लेकिन -1 है ये, तो ये हो गया -1 0। और ये क्या आ गया? x तो 0 है, y -1 है, ये है। अब आपको याद होगा कि पहला कोऑर्डिनेट जो है कॉस की वैल्यू देता है। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 0, तो यानी cos 0 जो है वो तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और sin 0 कितना आएगा? 0। पहली वैल्यू cos की, दूसरी sin की। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ एंगल कितना बन गया? 90। cos 90 कितना हुआ? पहला कोऑर्डिनेट है cos की वैल्यू 0, sin की वैल्यू कितनी हो गई? 1, ठीक है। इधर आ जाइए, यहाँ एंगल कितना हो गया? 180, cos 180। cos 180 कितना होगा? पहला -1, दूसरा sin 180, y कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है। और आ जाइए यहाँ पर, यहाँ पे एंगल कितना हुआ? 270, cos 270, पहला 0, दूसरा sin की वैल्यू है sin 270 -1, ठीक है। यहाँ 360 हो जाता है, 0 भी होता है 360 भी होता है, तो 360 भी साथ में लिख लेता हूँ। cos 360 इज इक्वल टू 1, sin 360 इज इक्वल टू 0, दूसरा कोऑर्डिनेट। तो यहाँ क्योंकि नंबर ये एंगल बार बार आते रहते हैं, तो इस पर ध्यान, इसे ये नंबर वैल्यूज़ ध्यान रखें। ये फिगर अपने जहन में बिठा सकते हैं आप कि ये जो है एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। ये देखेंगे आप नोट कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर दो साइन की वैल्यू 0 आ रही है, एक्स एक्सिस पर साइन की वैल्यू 0 है, और कॉस की वैल्यू जब राइट हैंड साइड पर है तो 1 है, जब लेफ्ट हैंड साइड पर है तो -1 है, ठीक है। अब आ जाए 90 के केस में। 90 के केस में यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, कॉस की वैल्यू ये भी 0, ये भी 0, ठीक है ना। cos 90 भी 0, cos 270 भी 0, लेकिन साइन ऊपर पॉजिटिव है और नीचे निगेटिव है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना, ये सब मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको और गौर से आप देख लीजिएगा। तो ये आगे, तो अब हाँ ये बताने जा रहे थे, इनको हमें लेना है, तो इसके लिए आपको ये ध्यान में लाना है कि 120 है, तो कहाँ होगा? यहाँ होगा कहीं पे एंगल 120। तो इसको आप, ये वैल्यूज आपको मालूम है, एक चीज़ मैं लिख लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यही लिखते हैं क्योंकि फार्मूला तो नहीं, साइन 120 है, इसको मैंने लिख दिया साइन 90 + 30। इन वैल्यू से देखिए हमें क्या आसानी होगी इस फॉर्मूले, तो ये बन जाएगा साइन 90, जो साइन a + b है ना, साइन 90 cos 30 + cos 90 साइन 30, ठीक है। देखिए साइन 90 हमारे पास लिखा हुआ है कितना, साइन 90 लिखा हुआ है हमारे, ओह 0 लिख दिया मैंने यहाँ पर, साइन 90 1 है, तो साइन 90 1 है, तो ये तो आपका 1 आ गया इंटू cos 30, सही है। cos 90 कितना होगा? 0 इंटू साइन 30, तो ये आ गया आपके पास cos 30, ये तो 0 हो ही जाएगा। तो इस तरह से हमें ये मालूम हो गया कि जब भी 90 प्लस होगा, 90 प्लस कोई सा भी एंगल होगा, तो ये सब बाकी 0 होते रहेंगे, ये वाला एंगल बचता रहेगा जो भी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन 90 + थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है।
ऐसे आप माइनस में देखेंगे 90 माइनस थीटा देखेंगे तो वहाँ पर भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और ये वैल्यू देख सकते हैं। दूसरा जो है, जब आप इधर आएंगे, इसमें आएंगे जैसे 180 से बड़ा, जैसे 210 ले लीजिए, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो अब साइन 180 कितना होता है 0, और कॉस कितना होता है -1, तो वहाँ पर भी ये हमें आसानी होगी। तो ये जो है आप रखकर खुद देख लीजिएगा। तो हमारे पास जो है रूल ये बनेगा। अच्छा, एक मिनट मुझे दिखाने पड़ेगा आपको थोड़ा सा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। चलिए, कॉस, वहाँ पे माइनस भी आ रहा है ना, तो मैं जैसे हमारे पास आ गया कॉस 90 माइनस थीटा, ये लिख लेता हूँ मैं, जनरल लिख लिया है, जैसे कि वहाँ पे मैंने 180 ले लिया था। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास कॉस 90 कॉस थीटा, पहले दोनों कॉस आते हैं ना, और माइनस के केस में प्लस आता है साइन 90 साइन थीटा। ठीक है, तो क्या हुआ, कॉस 90 0 होता है, तो ये टर्म तो पूरी ख़त्म हो गई, यहाँ से 1 आ गया और ये साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए कॉस जो है साइन में चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी साइन जो है कॉस में चेंज हो रहा था। तो हम अगर पूरे अगर फॉर्मूला बनाएं तो आप देखेंगे कि 90 और 270 के केस में, बाकी आप देख लीजिए काफ़ी टाइम लगेगा इसी तरह से, अगर मैं आपको कोई फॉर्मूला लिख कर दिखाऊँगा, लेकिन ये इस तरह से आप देख सकते हैं। 90 और 270 के केस में जब ये दिया हुआ है, तो आप ये नोट करें, ये देखेंगे कि साइन जो है वो केस, साइन थीटा जो है वो चेंज होने जा रहा है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा में चेंज होगा। ठीक है, ये हम ले रहे हैं साइन, ये आ जाएगा आपका, चाहे 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, ऐसे ये 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो। तो ये जो इसमें भी साइन थीटा जो है कॉस थीटा में चेंज होगा और कॉस थीटा जो है साइन थीटा में चेंज होगा। और इसी तरह से पूरा हम देख सकते हैं, ये सारे चेंज होते हैं किस किस में, सभी लिख देता हूँ मैं। इस केस में साइन कॉस में, कॉस साइन में हो गया, तो ये समझ लीजिए इस केस में भी ये होगा। फिर उसके बाद टेंजेंट थीटा आता है, टेंजेंट थीटा जो है वो कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, और कॉट थीटा जो है वो टेंजेंट थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सेक थीटा पर। सेक थीटा जो है कॉसेक थीटा में चेंज हो जाता है, और कॉसेक थीटा जो है वो सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। ये तो हमारा 90 प्लस 270 या साइन 90 माइनस 2 थीटा या 270 है। ये साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। अब रह गया आपका ये 180 प्लस थीटा, सीधा ही लिख देता हूँ, या 180 माइनस थीटा, या 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। इस केस में नो चेंज, साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, टेन टेन रहता है। एक एक एग्जाम्पल सबकी देख लेते हैं। ये 120 की तो देख ली है, साइन 120 की देखी थी, कॉस 120 की देख लेते हैं। इसको अगर हमें चेंज करना है तो ये लिखेंगे हम कॉस 90 प्लस 30, ये वैल्यू निकालनी है तो आपको इस फॉर्मूले से साइन जो है कॉस साइन कॉस में, कॉस साइन में, तो ये क्या हो जाएगा, क्या होगा बोलिए, साइन 30। और दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि बल्कि यहीं से आप देख लिया, अगर इस तरह से नहीं लिखा, ऐसे लिखा हुआ है, तो यहीं से देख सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है कॉस निगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। चाहे तो आप पहले ही माइनस लगा सकते हैं कि क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है,
ये सब चेंज हो रहे हैं। और देख लीजिए यहाँ पर और चेंज होने वालों में हम देख सकते हैं 270 देख लेते हैं, टेंजेंट ले लेते हैं, टेंजेंट 270, नहीं 270 से तो कोई फ़ायदा नहीं हो, तो हमने वैल्यू निकाल ली। ये हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, टेंजेंट 300, 270 की वैल्यू तो रखी है। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया पहले तो ये देखिए, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 यहाँ तक होता है, तो ये अभी आ जाएगा 270 + 30। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है निगेटिव होता है, यहाँ पे सिर्फ कौन से पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक। ये आपको याद है ना कि यहाँ जो है ऑल सब पॉजिटिव होते हैं, एक अलग से बना लेते हैं, बल्कि मैं जो है सर्किल नहीं बना रहा, यहाँ ऑल सब पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर साइन और कॉसेक साइन थीटा और इसका इन्वर्स कॉसेक थीटा पॉजिटिव है। यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव है, और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव है। ये आप क्वाड्रेंट के हिसाब से देख सकते हैं, जब बताया था मैंने तब पहले बताया। तो यहाँ पे जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव होगा, तो साइन आ गया माइनस हमारे पास। और टेन चेंज होता है कॉट में, तो ये माइनस कॉट 30 आ जाएगा। इसकी वैल्यू देख लेंगे, -√3 है ना, इस तरह से आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि 90 और 270 के केस में चाहे वो प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहा हो, यहाँ प्लस हो या माइनस हो, एक माइनस का भी ले लेते हैं, वो क्या लूँ मैं, कॉस आ गया तो साइन ले लूँ, चलिए नहीं सेक ले लेते हैं, अलग से आ जाएगा सेक। वो लेना चाहते हैं 210 ले लीजिए। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये सेक, इसे मैं चेंज कर लूँ पहले, 180 + थीटा, ओहो फिर प्लस आ गया, ध्यान नहीं माइनस भी आ जाएगा अभी। तो ये आया आपके पास सेक 180 + 30। तो देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, तो पहले तो साइन लगा लो, सीधी सीधी बात है, ठीक है। और 180 के केस में कोई चीज़ भी चेंज नहीं होती, ये 180 + 30 के 360 के केस में साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, सेक सेक ही रहता है, सेक 30 ये आ जाएगा, सही है। इसे हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, सेक 210 = सेक 270 -60, 210 आ गया ना। अब याद कीजिए कौन से क्वाड्रेंट में है, 270 से कम यहाँ पे आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन तो वही आएगा। और 270 के केस में सेक जो है कॉसेक में बदल जाता है, और सेक 30 और कॉसेक 30 की दोनों की वैल्यूज बराबर होंगी। जैसे साइन 30 ये साइन का है और ये कॉस का इन्वर्स है, तो ये उन दोनों की वैल्यूज बराबर होती हैं, तो यहाँ पर भी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास तरीका रहा। अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, वहाँ पर और समझाने का मौका मिलेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा एक्चुअली पहले क्वेश्चन में जो है ना इसका इस्तेमाल कम ही है, लेकिन फिर भी आएगा। साइन स्क्वायर π/6 कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। ये आपको प्रूफ करना है, ये दिखाना है कि ये जो है -1/2 के बराबर है। तो इसके अंदर आप ये कीजिए, आपको आसानी रहेगी, वो ये आसानी रहेगी कि आप इसे
इसे आप चेंज कर सकते हैं। एक मिनट ज़रा मैं कैमरा ठीक कर लूँ, ये थोड़ा हिल गया है। यहाँ आपको ये आसानी रहेगी कि अगर हम इसे डिग्रीज में चेंज कर लें तो हमें परेशानी नहीं होगी। इससे थोड़ी सी भी शुरू की बात है। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेकर और मैं यहाँ पे सीधी वैल्यू लिखते चलता हूँ sin60। अच्छा, कैसे बदलते हैं इसे डिग्रीज में, कैसे बदलते हैं? सीधा आसान तरीका है कि पाई को ये तरीका बता रहा हूँ, कोई फार्मूला नहीं बता रहा, कि पाई की जगह 180 रख दीजिए। वर्किंग रूल है, पाई की जगह 180 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा sin² 30, ठीक है। और ये हो जाएगा cos² 180 रखा तो 60, यहाँ रखा तो कैंसिल होने के बाद 45 आ जाएगा। तो ये रूल याद रखिए, पाई को अगर आपको डिग्रीज में बदलना है तो उसकी जगह हम 180 रख देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ रहा है इज इक्वल टू, आगे वैल्यू लिख लेता हूँ। sin30 कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर हो गया। ये cos60 कितना होता है? ये भी 1/2 होता है स्क्वायर। टेंजेंट 45 कितना होता है? 1। और ये आपके पास आ गया 1/4 माइनस 1/4, नो सॉरी, ये हो गया 1/4, यहाँ लिखो 1/4, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 -1, ठीक है। तो sin60 कितना था? sin60 30 1/2, cos60 भी 1/2 है। और उसके बाद जो है ये आ गया -1²। तो 1/4 इंटू 1/4, ये क्या प्लस हो रहे हैं? वो सॉरी, ये प्लस हैं, ये मैं गलत लिख गया। ये प्लस है, वो वहाँ पे कैमरा हिल गया ना, प्लस। तो ये प्लस, ये प्लस, इज इक्वल टू एलसीएम लिया 4, 1 + 1 -4, ठीक है नहीं, इज इक्वल टू -2/4 इज इक्वल टू -1/2। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ प्लस था साइन जो मैं वो लिख गया था। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये तो एक तरह से 10th क्लास का क्वेश्चन था। ये पाई दे रखी थी यहाँ पे, जिसे मैंने चेंज किया, बाकी वैल्यूज़ तो वही हैं। लेकिन यहाँ पर एक आ रहा है 2 sin² π/6, फिर है प्लस cos² 7 π/6, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ तो गलती से लिख लिया था, cos² π/3। ये आपको प्रूफ करना है 3/2 के इक्वल, सही है। तो आप क्या दिया हुआ है? 2 sin² π/6 प्लस cos² 7 π/6 और cos² 30। तो यहाँ पर भी मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को डिग्रीज में बदल लेता हूँ, और फॉर्मूला वही रहेगा कि पाई की जगह 180 रख दो। 2 sin² पाई की जगह 180 रखा, 6 से काटा 30 आ गया। ये प्लस का साइन है, cos² यहाँ पे 180 रखा, 6 से काटा 30 आ गया, 7 से मल्टीप्लाई किया 210 आ गया। ये cos² है, ये तो मालूम है आपको 60² आ जाएगा, ठीक है। cos² 60। अब वैल्यू लिखना शुरू कीजिए। ये तो बदलना पड़ेगा हमें, लेकिन यहाँ की वैल्यू हमें मालूम है 1/2 होती है स्क्वायर, प्लस इसे चेंज कर लीजिए क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ वो फॉर्मूला लग रहा है, इसे हम लिखेंगे 180 + 30। देखिए यहाँ पे, वहाँ पे मैंने कर भी दिखाया था आपको। इसे लिख सकते हैं 180 + 30 और 270 - 60 थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन उसमें चेंज करने पड़ते हैं। तो आप याद ये रखिए, जब भी चेंज करना हो 180 इस्तेमाल करें या 360 इस्तेमाल करें, उसमें साइन ही रहेगा, कॉस ही, tan ही tan, ठीक है।
जब भी चेंज करें तो ये 180 या 360 यूज़ करें, इससे आराम से चेंज हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में, सिर्फ आपको साइन देखना पड़ेगा कौन सा आता है उस क्वाड्रेंट में। कॉस 60 की वैल्यू जो है अभी नहीं लिख रहे हैं, वो इसलिए नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 इसका, तो वो आप इस एंगल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें गलती हो जाएगी, 2 × 1/4। जबकि यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर 60 और ये स्क्वायर 60 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप वो लिखेंगे तो गलती हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, पहले समझाने के लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर आपको बना देता हूँ, ये वाला स्क्वायर, तो ये आ गया। अब देखिए कॉसेक 180 + 30 कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे मुझे माइनस लिखना पड़ेगा। और 180 के केस में से मैंने बता दिया चेंज नहीं होता, तो चेंज नहीं होगा, ये इसमें हमें आसानी रहती है, ठीक है। 180 के केस में चेंज नहीं होता, और ये स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर आ गया। और अब ये आप cos 60 की वैल्यू चाहें तो लिख दें, cos 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर होती है, सही है। एंड दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, 1/2। अब देखिए स्क्वायर हमेशा यहाँ पे माइनस आ रहा है फार्मूले की वजह से, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो माइनस लिखने की हमें कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब कॉसेक 30 की वैल्यू के लिए आसानी रहता है कि साइन 30 का रेसिप्रोकल है, साइन 30 की वैल्यू याद करें, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो स्क्वायर हो गया 4, रेसिप्रोकल हो गया 4, रेसिप्रोकल हो गया 2 और उसका स्क्वायर हो गया 4 × 1/4, ये वाला, ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 + 1 = 3/2। ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास, देख लीजिए क्या है ये, कॉट स्क्वायर π/6, और उसके बाद है प्लस कोसेक स्क्वायर 5π/6, ठीक है, प्लस 3, ये है आपके पास tan स्क्वायर π/6 = 0। ये आपको शो करना है, कॉट स्क्वायर π/6, कॉसेक स्क्वायर 5π/6। यहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, देखिए फिर गलती हो रही है, यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी 5π/6, ये बड़ा आ रहा है 90 से बड़ा आ रहा है, 90 से बड़ा होगा वहाँ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वैल्यूज कहाँ तक आया था 90 तक। ये π/6, इसमें भी सिर्फ एक ही को चेंज करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख लेते हैं, LHS = यह है कॉट स्क्वायर π/6, तो कितना होता है, पहले एंगल तो चेंज करो, लेकिन अल्टीमेटली आप ये याद रखें कि π/6 30 के बराबर होता है, पाई, ठीक है, और π/3 60 के बराबर होता है, याद होना चाहिए। प्लस अब देखो यहाँ 180 रखा, 6 से काटा 30 आ गया, 150 हो गया, ये कॉसेक 150, ठीक है, प्लस 3 tan स्क्वायर, ये 180 तो 30 आ गया, सही है। तो अब वैल्यू रखना शुरू कीजिए, कॉट 30 की वैल्यू होती है, कितनी होती है ये याद है आपको, नहीं, √3 का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, कॉसेक 50 की π/6 आपको चेंज करनी पड़ेगी, तो वो जो है ये आपको मालूम हो गया कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 और 180 के बीच में है, तो हम इसे 180 के हिसाब से चेंज करूँगा मैं, 180 - 30, इसे मैं लिख सकता था 90 + 60 भी, लेकिन उसमें वो चेंज होता है, तो मैं चाह रहा हूँ आप ये प्रैक्टिस रखें कि 180 और 360 में चेंज करें,
ठीक है, उसमें सिर्फ ये याद देखना पड़ेगा कि कौन सा साइन आ रहा है। कॉस है, कॉस की रहेगा 10, टेन ही मेरा 180 और 360 प्लस 3। टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 स्क्वायर। ये आ गया 3। अब कॉजेक 180 माइनस 30, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कॉजेक 180 के इसमें वही रहेगा। ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉजेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, साइन और उसका रेसिप्रोकल ये, तो कॉजेक तो इसमें ये आसानी है आपको, कुछ बस सिर्फ ये देखना है कि साइन प्लस आएगा या माइनस, और ये रहता है, इसमें कोई मसला नहीं होता। प्लस 3 इंटू 1/3, ये आ गया 3 प्लस कितना होता है ये, साइन 30 होता है 1/2, तो 32 हो गया, ये 1 आ गया, इज इक्वल टू कितना आएगा? हमें लाना था इसमें 6 है, सॉरी 0 नहीं है, 6 है वहाँ पर। तो ये आ गया आपके पास 6 आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3। ये हमें दिखाना है कि tan के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे कि अब तक करते चले आ रहे हैं, सबको 180 में बदल देते हैं। 2 साइन स्क्वायर, देखो 145 आ गया, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आ जाएगा, ये स्क्वायर है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 2 सेक स्क्वायर 60। ठीक है, अब वैल्यू रखना शुरू कीजिए, लेकिन ये 135 है, हमें वैल्यू सिर्फ 90 तक याद होती है, तो चेंज करेंगे, और जैसे कि मैं अब तक करता रहा हूँ ये करूँगा, इसे 180 माइनस से करना चाहूँगा। ये तो 180 में से 45 माइनस करेंगे 135 आ जाएगा। इनकी वैल्यूज रख लेते हैं, 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 सेक के लिए आप याद कीजिए कॉस की वैल्यू, कॉस 60 कितना होता है 1/2, रेसिप्रोकल कितना हुआ 2, तो ये 2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये 2, देखिए पहली बात तो ये है कि साइन साइन ही रहेगा ना, और ये 45 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, तो अगर ये माइनस आता तब भी प्लस ही रहता, लेकिन बहरहाल यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू माइनस में आती तब भी इसको इसकी वजह से प्लस हो जाती। प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4 8 हो गया। अब ये आया 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, वो हो गया 2, ये हो गया ना 1/√2 का स्क्वायर, ओ सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2 प्लस ये कैंसिल कर देते हैं 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। सही है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। मैं इतना ही रहने देता हूँ क्योंकि अभी बहुत सुबह का टाइम है और सही दिमाग भी काम नहीं कर रहा। तो ये जो है आपको मैं आज दूसरी वीडियो भी कोशिश करूँगा कि मैं आज ही इसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन कर दूँ, तो हो सकता है आज आपके पास 2 वीडियो पहुँच जाए। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्वेश्चन ख़त्म हो गया, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।